नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हैं सब। आज हम करेंगे अपनी ड्यू की वर्कशीट 65 जो आपके चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा से है। ठीक है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। एक बल द्वारा कुछ कार्य हुआ यह हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है। वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है बेटा। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कह सकते हैं कि बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है। क्योंकि बल में बेटा हमेशा कुछ ना कुछ वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो बल को हम तभी गिन सकते हैं बेटा कि कार्य हुआ है जब बल लगने पर थोड़ा सा वस्तु के अंदर विस्थापन होता है। ठीक है। ये सब एक्टिविटी है, पढ़ना, लिखना, सोचना, इन सब में विस्थापन की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए हम वैज्ञानिक रूप से इसको नहीं कहते कि ये कार्य हुआ है। ठीक है। तो यदि एक बल लगने पर किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो ही हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ कार्य हुआ है। तो एक नियत बल द्वारा कार्य होने की परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया बेटा, यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं होता, वैज्ञानिक रूप से कार्य नहीं होता। ठीक है। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिनमें कार्य नहीं होता। एक दीवार को धकेलना, अगर आप एक दीवार को धक्का लगा रहे हैं तो दीवार कहीं नहीं जाएगी, तो मतलब कार्य नहीं हुआ। एक विद्यार्थी अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़ा है तो भी कार्य नहीं हुआ। सिनेमा देखना, बातें करना, ये सब भी किसी श्रेणी में आते हैं कि कार्य नहीं हुआ। ठीक है। अगला देखिए बेटा, एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण हम कैसे निकालेंगे। एक बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है बेटा उसको हम लिखते हैं W से। ठीक है। और बल द्वारा किया गया कार्य के परिमाण वस्तु पर लगे बल और उस पर हुए विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है बेटा, बल गुना विस्थापन। जितना भी उसके अंदर जितनी भी बल लगने पर, ये देखिए जैसे हम इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं और यह यहाँ पे गया तो मतलब उसने इतनी दूरी तय करी। ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किया गया कार्य क्या होता है, W इज इक्वल टू F डॉट S कॉस थीटा। ठीक है। देखिए बेटा, ये जैसे आप बल है, ये हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और ये इसमें विस्थापन आया है तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा। बेटा जो कार्य होता है ये एक अदिश राशि होती है जिसमें परिणाम जो होता है, मतलब परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है कोई भी पर्टिकुलर। कार्य का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है। जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जूल से। तो 1 जूल, 1 जूल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए बेटा, ये W इज इक्वल टू F डॉट S। तो 1 जूल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो 1 न्यूटन का बल गुना 1 मीटर का विस्थापन। तो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन 1 मीटर के लिए विस्थापित किया जा सकता है तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा क्या कहलाती है, 1 जूल कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बल जो होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा समान होती है तो उस परिस्थिति में बल क्या होता है, धनात्मक होता है। मतलब बेटा बल भी इधर ही लगा रहे हैं और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है तो क्या कहलाएंगे, धनात्मक। खिलौने एक बच्चे का खिलौने को खींचना या चुंबक का लोहे को अपनी ओर आकर्षित करना। यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके विस्थापन की दिशा एक दूसरे से विपरीत होती है तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक। जैसे बेटा बॉल को हम क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल जा रही है, हम उसको रोक रहे हैं। या फुटबॉल में आप उसको क्या कहते हैं, गोलकीपर उसको रोकता है, ये क्या है, ऋणात्मक बल। ठीक है। गोलकीपर फुटबॉल को रोकता है। बल द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा, जैसे उदाहरण दिया कि अगर वो अपना बैग लेके वहीं पे खड़ा है तो वहाँ पे क्या है, जीरो है, शून्य है कार्य। यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता अथवा बल तथा विस्थापन एक दूसरे के क्या होते हैं, समकोण होते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ कोई भी उपग्रह और कुली के सर पर रखा हुआ बोझ, ये दोनों किसके उदाहरण है बेटा, ये शून्य बल के उदाहरण है जिसमें भी बिल्कुल भी विस्थापन नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य और 1 जूल कार्य। 1 जूल कार्य को बेटा आप यहाँ से डिफाइन कर देंगे।
ठीक है। और किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य का परिणाम वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा और उसके गुणनफल के बराबर होता है। ये रहा बेटा, एक बल द्वारा किया गया कार्य, ये आपका फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, ये और ये आपका फर्स्ट का आंसर है। वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिभाषित कीजिए बेटा। वैज्ञानिक रूप से जब हम अगर परिभाषित करेंगे तो ये है कि आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से यदि किसी वस्तु पर बल लगता है तो वस्तु पर बल लगना चाहिए, ठीक है, और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा बेटा, ये सेकंड का आंसर है। और तीसरा जो थर्ड जो है वो ये कि जो कोण होता है उसमें बेटा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री, बल और विस्थापन के मध्य में, ठीक है, कोण 90 डिग्री का ना हो, ठीक है, 90 अंश का ना हो, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के अंश में बेटा cos 90 0 हो जाता है, तो 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, यदि 5 न्यूटन बल का प्रयोग से एक भार को 2 मीटर में स्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य, बेटा ये देखिए आपको किया गया कार्य निकालना है। फॉर्मूला ये होता है, बल आपको दे रखा है 5 न्यूटन का, और विस्थापन जिसको हम एस से लिखते हैं, विस्थापन कितना हो रहा है बेटा 2 मीटर का, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आ गया, 10 जूल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अपने दैनिक जीवन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण दीजिए। बेटा ये देखिए, धनात्मक का चुंबक का लोहे को खींचना, खिलौने को खींचना, एक ये इसका उदाहरण है, आंसर नंबर 3 का। और ऋणात्मक का बेटा, ब्रेक, चलती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाना, गोलकीपर का फुटबॉल को रोकना, सेकंड उदाहरण। थर्ड देखिए बेटा, ये है आपका शून्य का, कि जिस तरीके से कुली के सर पर बोझा रखा होता है, तो ये थर्ड का उदाहरण है आपका, ठीक है। और एक दीवार को धकेलना, ये भी शून्य का ही उदाहरण है, आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको दो दो उदाहरण लिखने हैं। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य का मात्रक, ठीक है, तो बेटा ये इसका मात्रक है, ये आंसर है आपका फोर्थ का, ठीक है। तो बच्चे ये थी आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।